मैं तो ये चाहती हूँ कि सम्राट खारवेल का पुत्र सम्राट बने। हाँ प्राणनाथ, 18वीं राष्ट्र नायिका की यही इच्छा है। हाँ नाथ, आप राजश्री से शीघ्र ही विवाह कर ले। हाँ प्राणनाथ, 18वीं राष्ट्र नायिका की यही इच्छा है। युवराज, विदाई। प्रिय, मेरे प्राणनाथ कलिंग राष्ट्र के अजर अमर दिग्विजयी सम्राट बने। माता चामुंडा से मेरी निरंतर यही प्रार्थना है। सिंदूरी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके राज्याभिषेक के लिए आप किसी उत्तम कुलीन राजपुत्री से विवाह कर ले। कलिंग राष्ट्र को उसके उत्तराधिकार से वंचित रखना आपका धर्म नहीं है। आपका अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना ही होगा। तो क्या तुम मेरे राज्याभिषेक के समय भी नहीं होगी? मैं एक मित्र राष्ट्र के राष्ट्र नायिका होने के नाते आपके राज्याभिषेक में अवश्य आऊंगी। वहां तुम्हारे साथ सिंहासन पर तुम्हारी पावांगी का भी पूजन करूंगी। युवराज, विदा। मैं अपने राज्याभिषेक के समय तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा सिंदूरी। युवराज, विदा सिंदूरी, विदा। सुनो, कलिंग के युवराज खारवेल का विवाह वज्रदंतपुर की राजकुमारी राजश्री के साथ कल संपन्न होगा। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव पुत्री।
अरे चल। राजमाता, आगामी मास मार्गशीर्ष त्रयोदशी तिथि पर ही युवराज का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। उस दिन राज्याभिषेक होने से सम्राट पद प्राप्त करते ही युवराज चक्रवर्ती पद अवश्य में प्राप्त करेंगे। आपके शुभ विचारों की मैं किस मुख से स्तुति करूं? मेरी तो यही भावना है कि सदा सर्वदा के लिए खारवेल का राज्याभिषेक मंगलमय हो। प्रणाम। प्रिय प्रजाजनों, आगामी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के शुभ अवसर पर युवराज खारवेल का राज्याभिषेक किया जाएगा। प्रणाम। रखो, यहाँ रखो। प्रणाम माता श्री। सौभाग्यवती भव पुत्री। जाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति न साकल्यो हरितनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूरा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मेरे प्रजाजनों, मैं शपथ खाता हूं मातृभूमि कलिंग की। मैं शपथ खाता हूं कलिंग के गरिमामय राज्यासन की। मेरे स्वर्गवासी पिता चैदिवंश शिरोमणि महाराजा चेतराज ने कलिंग की प्रजा को जो वचन दिए थे उन्हें पूर्ण करने का वचन दिवंगत पूर्व मैंने उन्हें दिया था। कलिंग की अस्मिता, कलिंग के आत्मगौरव की पुनः स्थापना करना मेरा परम धर्म है। जब तक मैं कलिंग के अपमानों का बदला नहीं लेता और जब तक कलिंग के जीन भगवान आदिनाथ ऋषभदेव को मगध से छीन कर वापस नहीं लाता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा।
चाहे इसमें मेरे प्राणों की बलि भी क्यों न दी जाए। जय कलिंग राष्ट्र की, जय कलिंग राष्ट्र, जय कलिंग राष्ट्र, जय कलिंगराज महाराज खारवेल की, कलिंगराज महाराज खारवेल की, कलिंग शिरोमणि महाराज खारवेल की। मुझे स्मरण है पिताश्री, पितामह ने कहा था कि चरित्रवान क्षत्रियों का भविष्य उसकी बाहुओं में होता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि कलिंग राष्ट्र को मैं एक छत्र साम्राज्य से गौरवान्वित कर सकूं। देखिए महाराज, यहीं से कलिंग की सीमा प्रारंभ होती है। जिस कलिंग का संपूर्ण विनाश हो चुका है, प्रकृति जिसके साथ विनाश लीला कर चुकी है, राजकोष जिनके रिक्त हो चुके थे, प्रजा जिसकी पूरी तरह टूट चुकी थी, वही कलिंग अब पुनः अपनी सीमा निर्धारित कर चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसका श्रेय जाता है युवराज खारवेल को। खारवेल खारवेल खारवेल, कान पक गए हैं मेरे। एक नादान बालक से सातवाहन नरेश को डरा रहा है। क्या है वो? कोई आतंक है? कोई दिग्विजय सम्राट है? जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे, वो लोहे के चने को कैसे चबा सकता है? परंपरा रही है कि बिल्लियां चूहे को खाती हैं, बिल्लियों को चूहे नहीं खाते। और मुझे भयभीत करने के लिए चेष्टा न करो। क्षमा करें महाराज, आप मेरे आश्रय को अन्यथा न लें। मैं तो केवल यही निवेदन कर रहा था कि कलिंग के राजकुमार खारवेल की शौर्य एवं युद्ध कला की प्रशंसा से यह ज्ञात होता है कि वह बालक ही सही, परंतु साहसी भी है और पराक्रमी भी। और नीति भी यही कहती है कि शत्रु चाहे जितना भी छोटा हो, उसे निर्बल कभी भी नहीं समझना चाहिए। संभव यह है कि हमें भयभीत करने के लिए शत्रुओं ने खारवेल की सौर कथा की ढेले रखी है। यह सब हमें मौन वैज्ञानिक के प्रभाव डालने के लिए भी हो सकता है। आपकी बातों में सत्य का आभास है महामंत्री। अरे वो क्या युद्ध करेगा जिसकी भुजाओं को सम्राट अशोक ने खंडित कर दिया? खारवेल की सेना में कौन सूरवीर बचा है? वही बूढ़ी विधवाएं, अपंग, दरिद्र दुर्बल प्रजा। रक्तहीन अस्थि पंजरों से युद्ध नहीं होता सेनापति, युद्ध नहीं होता। हमें कलिंग चाहिए, कलिंग। हमारे सातवाहन की सीमा अपना विस्तार चाहती है, विस्तार। और हां, यदि ये खारवेल की वीर गाथा सत्य भी हो, तो इससे पहले कि उसका मस्तक हमारी ओर झुके, तो हम उसे कुचल डालेंगे, कुचल डालेंगे। हां, परंतु महाराज, खारवेल को कुचलना
अब इतना आसान नहीं रह गए। हमारे गुप्तचरों ने खारवेल का शपथ लेने का जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि खारवेल फिर वही खारवेल। आप मेरे सेनापति हैं कलिंग के। यदि उस चूहे के नाम से आपको इतना डर है, तो सातवाहन के सेनापति होने का गर्व त्याग दे। कैसी शपथ, कैसा सौगंध। खारवेल बच्चा है, बच्चा, और बच्चे ही अपने शपथ का ढिंडोरा पीटता रहता है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं। हमें किसी भी स्थिति में कलिंग चाहिए, कलिंग। और कलिंग पर आक्रमण करने का यही उचित मुहूर्त है। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? यदि आप भी खारवेल की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आज्ञा नहीं है। क्षमा महाराज, परंतु मैं तो कलिंग पर आक्रमण के विषय में कुछ युद्ध नीति के संदर्भ में निवेदन की आज्ञा चाहता था। आज्ञा है, कहो। महाराज, कलिंग एक बृहत राज्य है। एक ही दिशा से आक्रमण करना शत्रु के सेना के पराक्रम का अवसर देना होगा। तो कृपया विस्तार से बोलिए। यदि आक्रमण दोनों ओर से किया जाए तो उनका मनोबल टूट जाएगा और विजय आसान हो जाएगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कलिंग के वासी हमारे सेना का स्वागत करेंगे और कहेंगे कि हे सतकर्णी वीर के सैनिकों, पधारिए और उत्तर पूर्व दिशा की सीमा पर जाकर हम पर आक्रमण कीजिए? यही तो कूटनीति है सेनापति। उत्तर पूर्व दिशा से हमारी सेना क्यों आक्रमण करेंगे? उसके लिए तो हमारे मित्र राष्ट्र मगध नरेश की सेना क्या कम है। कलिंग राज्य मगध के अधिकार में है और खारवेल से हम जितना भयभीत हैं उतना ही मगध नरेश से। तो क्यों ना हम मगध नरेश को खारवेल के दमन में कर ले? क्यों सेनापति, प्रस्ताव तो उचित जान पड़ता लगता है। परंतु महाराज, विचारणीय प्रश्न ये है कि मगध नरेश युद्ध में हमें सहयोग क्यों करेंगे यदि उनका कोई स्वार्थ न हो? महाराज, हम उन्हें प्रस्ताव भेज देंगे कि कलिंग के विजय के पश्चात कलिंग के धन संपत्ति और भूमि हम दोनों बराबर बांट लेंगे। इससे सातवाहन और मगध एक दूसरे के हो जाएंगे। परंतु महाराज, मगध को आधा कलिंग दे देंगे। महाराज, मित्रों के साथ मिल बांटकर खाने का आनंद कुछ और है। ठीक है, प्रस्ताव हमें पसंद आया। सेनापति महोदय, आप आज ये प्रस्ताव मगध नरेश के पास एक विशेष दूत के हाथों में भेज दिया जाए। हे मगध नरेश, कलिंग की शक्ति अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नहीं है। इससे पूर्व की कलिंग के सम्राट खारवेल की शक्ति हमारे राज्य एवं प्रशासन को प्रभावित करें। हमें अपने कूटनीति और सैन्य शक्ति के प्रभाव से कलिंग को क्षीण कर देनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि सातवाहन और मगध की संयुक्त सैन्य बल यदि कलिंग पर अकस्मात आक्रमण कर दे तो निश्चय ही खारवेल की पराजय होगी। विजय के पश्चात हम अधीनस्थ कलिंग की संपदा और भूमि आपस में बांट लेंगे। आशा है आप हमारे इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे। सातवाहन नरेश सातकर्णी। यह पत्र एक प्रकार से सातवाहन और महारथियों का हमारे प्रति बढ़ाया हुआ मैत्री का हाथ है। सिंदूरी ने ठीक ही कहा था। राष्ट्र को समर्पित हर व्यक्ति के प्रत्येक श्वास प्रश्वास में राष्ट्र ही समाया हुआ है। मुझ पर अब राष्ट्र का दायित्व आ गया है। मेरे रोम रोम में कलिंग का आत्मगौरव ही व्याप्त होना चाहिए। मुझे सदैव तत्पर रहना चाहिए, फिर भले ही कितनी ही जटिल समस्याओं की झंझावात क्यों ना आए। क्या हुआ प्रिय, चौंक कर उठ गए? डर लगता है? वाह
कलिंग, तेरा तेरा भाग्य लौट आया, तेरा भाग्य लौट आया।